नमस्कार, 4PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हुए चुनाव नतीजों के बाद से सियासी हलचल मची हुई है। चुनाव नतीजे आने के बाद मेयर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राजनीतिक हलचल चरम पर पहुंच गई है। शिवसेना यूबीटी के 4 नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स यानी कि नगर सेवक 16 जनवरी से संपर्क से बाहर हैं। इसमें मधुर महात्रे, कीर्ति ढोंडे, राहुल कोट और स्वप्निल कोड़े शामिल हैं, जिसको लेकर पार्टी का दावा है कि ये कॉर्पोरेटर्स चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद से नॉट रीचेबल हैं और इन सभी का मोबाइल फोन बंद है, घर पर अनुपस्थित हैं और कई जानकारी कईयों की नहीं है कोई भी, जिसके चलते सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जांच करनी शुरू कर दी है और तलाशी अभियान भी चल रहा है। शिवसेना यूबीटी ने इसे सियासी साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि शिंदे गुट द्वारा पॉचिंग यानी कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। पार्टी ने शहर भर में नगर सेवक बेपता का पोस्टर भी लगाया है और संजय राउत ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन होगा। जानकारी के अनुसार ये घटना केडीएमसी में बहुमत की लड़ाई को और भी ज्यादा गर्म कर रही है, जहां हर कॉर्पोरेटर की कीमत बहुत है। जानकारी के मुताबिक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिविक बॉडीज में से एक है, जिसमें कुल 122 वार्ड हैं। 15 जनवरी 2026 को यहां महानगर पालिका चुनाव हुए और 16 जनवरी को रिजल्ट घोषित हुए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ये चुनाव महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का हिस्सा था, जहां 29 महानगर पालिकाओं के रिजल्ट आए, लेकिन केडीएमसी में राजनीतिक घमासान सबसे ज्यादा रहा। शिवसेना यूबीटी ने 11 सीटें जीती। महायुति, शिंदे शिवसेना और बीजेपी और अन्य ने बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन संख्या कड़ी है। केडीएमसी में बहुमत के लिए 62 सीटें जरूरी हैं। यूबीटी के 11 कॉर्पोरेटर्स महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर वो साथ रहें तो यूबीटी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन अब 4 कॉर्पोरेटर्स लापता होने से यूबीटी की ताकत कमजोर हुई है। पार्टी का दावा है कि ये कॉर्पोरेटर्स चुनाव जीतने के बाद से संपर्क से बाहर हैं। कई दिनों तक पार्टी से फोन, मैसेज, व्हीप और कई अन्य माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि लापता कॉर्पोरेटर्स में कल्याण पूर्व से मधुर महात्रे, कल्याण पूर्व से एडवोकेट कीर्ति ढोंडे, राहुल कोट और स्वप्निल कोड़े शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कि ये सभी यूबीटी के टिकट पर जीते थे। मधुर महात्रे और कीर्ति ढोंडे कल्याण पूर्व के हैं, जहां यूबीटी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव रिजल्ट के अगले दिन से ही ये सभी लापता हैं। शिवसेना यूबीटी ने मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पार्टी ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि ये कॉर्पोरेटर्स 16 जनवरी से लापता हैं और सुरक्षा खतरे की आशंका है। पार्टी ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया है। वरिष्ठ नेता संजय राउत ने खुली चेतावनी दी कि अगर पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो सड़कों पर आंदोलन होगा। वहीं पार्टी ने शहर के प्रमुख चौकों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नगर सेवक बेपता के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में चारों कॉर्पोरेटर्स की तस्वीरें, विवरण और संपर्क नंबर छापे गए हैं। आम जनता अपील की गई है कि अगर किसी को जानकारी मिले तो यूबीटी के शहर कार्यालय या फिर नजदीकी शाखा से संपर्क करें। पार्टी कार्यकर्ता इन पोस्टरों को लगाने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यूबीटी का मुख्य आरोप है कि ये डिफेक्शन यानी कि दल बदल की साजिश है। पार्टी का कहना है कि शिंदे गुट शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला धड़ा, जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इन कॉर्पोरेटर्स को खरीदने या फिर दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में पहले भी चुनावों के बाद ऐसे मामले हुए हैं, जहां कॉर्पोरेटर्स को होटलों में रखकर बहुमत हासिल किया गया, जिसको लेकर यूबीटी का दावा है कि ये कॉर्पोरेटर्स को जबरदस्ती या फिर लालच देकर दूर किया गया है। वहीं कोलसेवाड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई है, जिसमें कॉर्पोरेटर्स के आखिरी लोकेशन के आसपास के कैमरों से फुटेज निकाली जा रही है। मोबाइल नंबरों के कॉल लॉग, लोकेशन और अन्य डिटेल्स चेक की जा रही हैं। वहीं कल्याण डोंबिवली के विभिन्न इलाकों में पुलिस टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं।
वहीं पुलिस ने अभी तक कोई भी ठोस सुराग नहीं बताया है, लेकिन जांच जारी है। यूबीटी का कहना है कि पुलिस धीमी गति से काम कर रही है और अगर जल्द पता नहीं चला तो मामला और भी ज्यादा उलझ सकता है। आपको बता दें कि यह घटना केडीएमसी की सत्ता की लड़ाई को सीधे प्रभावित कर रही है। केडीएमसी में महापौर और स्थायी समिति के चुनाव होने वाले हैं। यूबीटी के 11 कॉर्पोरेटर्स में से अगर 4 बाहर हो जाएं तो पार्टी की ताकत घट जाएगी। महायुति, जिसमें शिंदे शिवसेना और बीजेपी शामिल है, पहले से ही बहुमत के करीब है। अगर ये 4 कॉर्पोरेटर्स शिंदे गुट में चले जाते हैं तो महायुति को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में 2022 के बाद से शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे 2 गुट हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में शिंदे गुट मजबूत रहा, लेकिन यूबीटी ने कई जगह अच्छा प्रदर्शन किया। केडीएमसी चुनाव यूबीटी के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये मुंबई महानगर क्षेत्र में उनकी ताकत दिखाता है, लेकिन अभी लापता कॉर्पोरेटर्स यूबीटी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। अगर कॉर्पोरेटर्स मिल जाते हैं और डिफेक्शन साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन लोकल बॉडीज में इसे लागू करना मुश्किल होता है। यूबीटी ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर ये कॉर्पोरेटर्स दल बदल करते हैं तो अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई होगी। वहीं अब ये मामला सिर्फ 4 कॉर्पोरेटर्स के लापता होने तक सीमित नहीं रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल, सत्ता की होड़ और सुरक्षा के मुद्दों को उजागर कर रहा है। यूबीटी के लिए ये एक चुनौती है कि वो अपने कॉर्पोरेटर्स को सुरक्षित रखे और बहुमत बनाए रखे। वहीं पुलिस जांच से जल्द कोई सुराग मिले तो मामला सुलझ सकता है, वरना फिर ये और भी ज्यादा उलझा रहेगा। जनता को उम्मीद है कि जल्द ही ये कॉर्पोरेटर्स सुरक्षित मिले और सच्चाई सामने आए। आपको बता दें कि केडीएमसी का भविष्य इन घटनाओं पर टिका है। वहीं इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।